तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका हमारे चैनल साहिब कबीर मेडिकल स्टोर चैनल पर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम जो भी हमारी बीमारी हो रही है, ठीक है, इसका क्या कारण है और हम कमज़ोर क्यों फील करते हैं हमेशा, ठीक है, दिन भर थका थका महसूस रहते हैं। तो आज 15 अगस्त के अवसर पर हम जानेंगे क्या हम सच में आज़ाद हैं इस बीमारी से, इस तकलीफ से, क्या हम आज़ाद हैं, ठीक है। और कवर करेंगे हम एक दवा की सारी जानकारियों को जिसका नाम है न्यूरोबियन 4। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यूरोबियन 4, ये आपको आज़ादी दिलाएगा सारी कमजोरियों से, सारी थकान से, सारी बीमारी से, ठीक है दोस्तों। जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान इस छोटी सी दवा में है। तो इसका आप टैबलेट देख सकते हैं कि कितना छोटा सा है। इतने से छोटे से टैबलेट में आपका सारा गुण छुपा हुआ है और इसके बारे में हम जानेंगे, इसका सारा गुण जानेंगे, ठीक है, विस्तार से जानेंगे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूज, साइड इफेक्ट्स का क्या है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों न्यूरोबियन के कुछ मुख्य विटामिन सोर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका मान लीजिए विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, ठीक है। विटामिन B1 क्या है, थायमिन कहते हैं इसको। विटामिन B क्या है, रेबोफ्लोविन होता है। विटामिन B3 होता है, क्या कहते हैं, नियामासाइड होता है। विटामिन B5 क्या है, कैल्शियम पेंटोथाइनेट है। और विटामिन B6 क्या है आपका, पैराडॉक्सिन है, ठीक है, इसको हम पैराडॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B12 क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका विटामिन है, उसको हम साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं एक एक विटामिन का हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। तो दोस्तों इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, आपका विटामिन B1 जो है, थायमिन है, वो क्या काम करता है, आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बनाता है शरीर के अंदर, ठीक है, बनने में मदद करता है एटीपी का, और एटीपी का प्रोडक्शन करने में मदद करता है। और क्या काम करता है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस जो इम्पल्स है उसको ट्रांसमिट करने में सहायक करता है, ठीक है, उसको और तेजी से बूस्ट करता है। तो दोस्तों इसका क्लिनिकल बेनिफिट ये है कि ये न्यूरोपैथी और आपके वीकनेस में मदद करता है, सहायक करता है। अब जान लेते हैं हम विटामिन B2 के बारे में, जो कि रेबोफ्लोविन है, वो क्या काम करता है आपका। तो दोस्तों जो रेबोफ्लोविन है वो क्या काम करता है हमारे शरीर में, जो भी हमारा कोई एंजाइम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए FAD हो गया, FMN हो गया, ये हमारा कोई एंजाइम है, ठीक है, उसको बनाने में वो मदद करता है हमारे शरीर में। और क्या काम करता है, हमारा जो स्किन है, मसल्स है और हमारा आइज जो है उसको हेल्दी रखने में सपोर्ट करता है, उसको सपोर्ट देता है। और इसका बेनिफिट क्या है, ये इसका बेनिफिट इस प्रकार से है कि जो हमारा जैसे मान लीजिए मांसपेशियों में कहीं जैसे सबको एड़ियों में जैसे होता है ना, क्रैक वगैरह हो जाता है, माउथ में क्रैक जैसे किनारे किनारे आपका फटा सा मुंह लगता है थोड़ा सा, तो वो उसमें हेल्प करता है, उसको वो रिकवर करता है, उसको रिपेयर करता है, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम जान लेते हैं आगे और विटामिन के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा साल्ट है विटामिन B3, जो कि नियामासाइड के नाम से जाना जाता है, ये क्या काम करता है हमारे शरीर में, जो NAD+, जो हमारा कोएंजाइम होता है उसको बूस्ट करने में मदद करता है, ठीक है, उसको बढ़ाने में मदद करता है, उसके सेलुलर जो होता है उसको रिस्पायरेशन में मदद करता है। और DNA को आपका जो भी आपका DNA है उसको रिपेयर करने में मदद करता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, जो प्लेगेरा हो गया, जैसे मान लीजिए हमारा डायबिटीज हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है, डायमेंटिसिया हो गया, इन सब में हमारा प्रिवेंशन करता है, ठीक है, जो प्लेगेरा से हमारा होने वाली बीमारी है उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। तो दोस्तों हमारा जो अगला विटामिन है विटामिन B5, इसको हम कैल्शियम पेंटोथाइनेट के नाम से भी जानते हैं। अब इसका हम एक्शन देख लेते हैं कि क्या काम करता है। तो दोस्तों ये क्या काम करता है, इसका एक्शन कुछ इस प्रकार से है कि ये हमारा कोएंजाइम A का प्रिकर्सर है, ठीक है, मान लीजिए फैट, प्रोटीन और कार्ब मेटाबॉलिज्म, इसको वो बूस्ट करता है, ठीक है, उसको बढ़ाता है हमारे शरीर में, इसलिए हमको और थोड़ा एनर्जी मिलता है। इसका बेनिफिट कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, हमारे बॉडी में जैसे फैट हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, वो उसकी मात्रा अगर थोड़ी सी बढ़ेगी तो हमारा जो वाउंड हीलिंग है, ठीक है, मान लीजिए कहीं चोट वगैरह भी अगर लगा हुआ है तो वो उसको हीलिंग करने में मदद करता है, उसको हील करता है, ठीक है, और हमको एनर्जी वो प्रोवाइड करता है और हमारे अंदर थोड़ा शरीर में एनर्जी मिलता है। तो दोस्तों विटामिन B6 क्या काम करता है, हमारा एमिनो एसिड बनाता है, ठीक है, उसको मेटाबोलाइज करता है। ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसको वो सिंथेसाइज करता है और डोपामिन को स्मूथ करने में मदद करता है, ठीक है, बढ़ाने में मदद करता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट हमें इस प्रकार से मिलता है, यदि हमारा डोपामिन अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा, बूस्ट करेगा हमारे दिमाग में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो टेंशन होगा, ठीक है, टेंशन जिसको होता है, ठीक है, डिप्रेशन हो गया, ठीक है, इसमें वो सुधार लाता है, इसमें ये मदद करता है, ठीक है।
और जो जैसे इरिटेबिलिटी होता है हमको किसी भी चीज़ से, ठीक है, मान लीजिए हमको कोई किसी प्रकार का चिंता हो गया है या फिर हमारे माइंड में कुछ और चल रहा है, तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा चिढ़ बढ़ता है, ठीक है। तो उससे जो चिढ़ होता है ये उसको कम करता है, डोपामिन को हमारा इंक्रीज करता है। हमारे जो डोपामिन को इंक्रीज करेगा तो ये ऑटोमेटिक डिप्रेशन हमारा कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। और आप देख लेते हैं विटामिन B12 क्या काम करता है। तो दोस्तों ये जो विटामिन B12 है ये बहुत ही पॉपुलर और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि विटामिन है हमारे शरीर में, ठीक है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है हमारे शरीर में, जो कि साइनोकोबालामिन है। उसको तो सभी लोग जानते हैं, इसका इंजेक्शन भी बहुत सारे लोग लगवाए हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये हमारे बॉडी में क्या काम करता है। तो दोस्तों ये क्या काम करता है हमारी बॉडी में जाकर, जो DNA को सिंथेसाइज करता है, ठीक है, और RBC जो होता है हमारा फॉर्मेशन को वो बढ़ाता है, उसको बूस्ट करता है, और मेलानिन और शीत जो हमारा जो मेलानिन और शीत होता है उसको मेंटेनेंस करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। इस प्रकार से ये काम करता है। अब इसका बेनिफिट क्या देखने को मिल जाता है, जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है, जो माइंड में हमारा एक बीमारी है उसको वो रोकता है, ठीक है। और नर्वस डैमेज जो होता है हमारा, ठीक है, बीमारी के कारण हमारा जो नर्व डैमेज हो जाता है उसको वो रोकता है, उसको वो बंद करता है। तो इस प्रकार से हमारे सारे साल्ट इस प्रकार से काम करते हैं हमारी बॉडी में, और जिससे कि हमको वीकनेस, थकावट और बेचैनी जो भी होता है, ठीक है, सारा हमारा एकदम खत्म हो जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, यूज के बारे में, कहाँ यूज होता है और डोज किसको कितना देना चाहिए, और साइड इफेक्ट्स के बारे में। ये दोस्तों ये कहाँ यूज होता है, जैसे कि मान लीजिए पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया। जैसे मान लीजिए डायबिटिक के कारण हमारा जो नर्वस सिस्टम डैमेज होता है उसमें ये मदद होता है। और भी कॉम्प्लेक्स डिफिशियंसी, जैसे मान लीजिए किसी को विटामिन B12 की कमी हो गई, उसकी डिफिशियंसी होती है, तो उसमें ये मदद करता है। और माउथ अल्सर हो गया, ठीक है, मान लीजिए आपका मुंह में कोई छाला पड़ गया हो, ठीक है, अल्सर हो गया हो, तो इसमें भी फायदेमंद होता है। और जनरल वीकनेस, जैसे कि हमारा थकावट हो गया, फैटिग हो गया, थकान हो गया, ठीक है, कमजोरी हो गया, इसमें ये यूज होता है। तो दोस्तों ये हमारा क्या काम करता है, रिकवरी फेस आफ्टर इलनेस। जैसे मान लीजिए हमारा बुखार हो गया है, इसके बाद हम रिकवर जल्दी से नहीं कर पाते हैं, तो डॉक्टर क्या काम करता है, न्यूरोबियान देता है, ताकि पेशेंट जो होता है जल्दी से रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो आइए अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में और ड्यूरेशन के बारे में, कि डोज किसको कितना देना चाहिए और कितने दिन तक देना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कोई एडल्ट है, ठीक है, हमारा जैसे वृद्ध व्यक्ति है, चाहे बड़ा आदमी है, तो उसको एक टैबलेट रात में चाहे दिन में हम दे सकते हैं उसको, ठीक है, डेली आप खाने के बाद उसको दे सकते हैं। और सीवियर डिफिशियंसी, जैसे कि मान लीजिए सीवियर आपको डिफिशियंसी हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए ज़्यादा अगर कमजोरी हो रहा है आपको, तो डॉक्टर आपको दिन में 2 बार खाने की भी सलाह दे सकता है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर के ही सलाह से वो ले लीजिएगा। ये ना करें कि हम अपने मन से ही लेना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये जो भी आपको जानकारी दी जा रही है केवल आपके माइंड को बूस्ट करने के लिए दी जा रही है, नॉलेज को बढ़ाने के लिए दी जा रही है, ठीक है। इसका कोई भी ये अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। तो आइए अब ड्यूरेशन देख लेते हैं। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, जैसे 2 से 4 वीक हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर के अनुसार 2 से 4 वीक उसको हफ्ते में 2 से 4 हफ्ता उसको चलाया जा सकता है, चलाने के लिए कर सकता है डॉक्टर आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करता है। अब आइए जान लेते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी इसका ज़्यादा आपने उपयोग कर लिया, ठीक है, ज़्यादा यूज़ कर लिया, ठीक है, तो इसका ये क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बॉडी में क्या क्या साइड इफेक्ट ला सकता है। जैसे मान लीजिए आपका माइल्ड नौजिया हो गया, ठीक है, बहुत कम मात्रा में आपका नौजिया हो जाएगा, उल्टी जैसा महसूस होगा, डायरिया भी हो सकता है, ज़्यादा अगर खा लेंगे तो आप इसको डायरिया भी हो सकता है इसमें। और यूरिन का रंग आपका पीला पड़ सकता है, ठीक है, येलो रंग का आपका हो सकता है। और एलर्जी, जैसे मान लीजिए किसी को विटामिन B12 से कोई एलर्जी है, तो उसको रैशेस पड़ जाएंगे, ठीक है, बॉडी पे छोटे छोटे चट्टे पड़ जाएंगे। और ब्रीथिंग, मतलब जैसे कि सांस लेने में उसको दिक्कत होगा, ठीक है, सांस लेने में उसको दिक्कत महसूस होगा। तो ये विटामिन B12 जिसको भी ये एलर्जी है, तो उसके साथ ये होता है, ठीक है। और जैसे कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी जो होता है, ठीक है, उसको पहले कंफर्म कर लें आप, ठीक है, पहले उसको इंसान को पहले कंफर्म कर लें कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, तभी इसको इस दवाई को दें, नहीं तो इसको नहीं देना है। और डायबिटिक पेशेंट जैसे हो गया कोई, तो उसको हम जब भी देते हैं तो पहले आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, तभी उसको दवाई दें, नहीं तो उसको नहीं देना। तो दोस्तों अब आइए जान लेते हैं इसका हम ड्रग इंटरेक्शन क्या है, यानी कि हम किन किन दवाइयों के साथ या फिर किन किन चीज़ों के साथ इसको नहीं ले सकते हैं। ऐसे मान लीजिए आप लीवोडोपा ले रहे हैं, ठीक है,
दवाई हो गया, उसको आप अगर यदि ले रहे हैं तो विटामिन B6 जो डोज होता है, ठीक है, उसमें जो पाया जाता है आपके न्यूरोबियान में, वो क्या कम करेगा आपका, उसका इफेक्ट क्या होगा, एकदम रिड्यूस होगा, उसको कम हो जाएगा, कोई इसका मतलब नहीं निकलेगा। तो दोस्तों यदि आप इसको क्लोरामफेनिकोल के साथ ले रहे हैं तो विटामिन B12 का क्या करेगा, आपका हेमोपेटियासिस को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, ठीक है, उसको वो रोक देगा, जिससे कि हमारा बॉडी में आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, और इसको अल्कोहल जो होता है उसके साथ भी नहीं लेना है। यदि आप ले रहे हैं तो विटामिन B जो होता है हमारा, वो उसका एब्जॉर्प्शन हमारा नहीं होगा सही से और वो काम नहीं करेगा हमारा। तो ये कुछ हमारा प्रिकॉशन हो गया, कुछ सावधानी हो गया और ड्रग इंटरेक्शन हो गया, जिसको कि किन किन दवाई के साथ नहीं लेना है। तो दोस्तों, अब इसके हम मिथ के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ इसके बारे में मिथ भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कहता है कि न्यूरोबियान क्या काम करता है, हमको तुरंत एनर्जी देता है, जैसे अगर आप खा लिए दवा को तो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल मिथ है, इस पे आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें, ठीक है। ये हमारा धीरे धीरे ही काम करता है। किसी अगर डिफिशियंसी अगर आपको हो रहा है किसी विटामिन का, तो इसमें आप ये काम करेगा, ठीक है, धीरे धीरे सुधारेगा। लेकिन यदि आप फूड सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, केवल आप दवा के ही ऊपर निर्भर हो रहे हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल ही मिथ है, ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये क्या काम करेगा, आपका वाटर के साथ ये डिजॉल्व हो जाएगा और ये यूरिन के थ्रू निकल जाएगा और ये कोई फायदा नहीं करेगा उतना। यदि आप फूड सप्लीमेंट के साथ ले रहे हैं तो इसका आपका जो काम करने की क्षमता होता है वो बूस्ट हो जाता है, ठीक है। हमारे शरीर में ये बहुत तेजी से काम करता है, जगह जगह विटामिन को हमारा पहुंचाता है, जो भी हमारा शरीर में विटामिन की कमी होती है वो कम होती है। और मिथ नंबर 2 है, इसमें क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको आप डॉक्टर के बिना सलाह के भी ले सकते हैं, कितना भी दिन आप चला सकते हैं, कितना भी सालों तक आप चला सकते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप डॉक्टरों की सलाह के अनुसार ही कोई भी दवाई लें। हम तो कहते हैं कि अगर आप कोई भी दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टरों की सलाह अवश्य ले लें, तभी कोई भी दवाई को आप यूज करें, नहीं तो उसको नहीं यूज करना है। तो दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कंक्लूजन इसका। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूरोबियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी दवाई थी, ठीक है। हमारे कमजोरी को सुधारने में मदद करता है, हमारे थकान जो भी होता है उसको सुधारने में मदद करता है। लेकिन इसका एक डोज होता है, इसका एक तरीका होता है खाने का, ठीक है। ये कोई एनर्जी बूस्टर नहीं है कि हमने तुरंत खा लिया और तुरंत हमको एनर्जी मिल गई, ये बिल्कुल भी नहीं है। और आप अपने जो भी दवाई ले रहे हैं अपने डॉक्टर से पूछ कर ही लें, ठीक है, उनके सलाह के अनुसार बिल्कुल भी करें। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और यदि जो हमने बताया है आपको समझ में आया हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। और भी अन्य दवाई के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में अवश्य बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।